हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल आप लोगों को जो भी मतलब हम छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, अपनी स्किन के रिगार्डिंग, मैं उन टॉपिक्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ आजकल। मैं जो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, जो मैंने अपने जो भी स्किन केयर का जो भी मेरा रूटीन था, तो मैंने वो आपको बताया। तो आज के टाइम पे जो एनवायरनमेंट है हमारा, तो उसके हिसाब से सिर्फ हमारी स्किन ही उसका एक मतलब वो नहीं हो रही है कि मतलब एक हमारी स्किन ही उससे ख़राब नहीं हो रही है, जो हमारे हेयर्स हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। तो जैसे कि फेशियल वगैरह हम कराते हैं, तो आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं जो हेयर्स के भी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि उन्हें क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं, कैसे अपना ट्रीटमेंट कराना है, क्या करवाना है, कैसे तरीके से करवाना है। मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बताऊँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे आजकल अपने हेयर ट्रीटमेंट में हमारा सबसे एक केमिकल वर्क जो हम अपने हेयर्स पे कराते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग। आप रिबॉन्डिंग भी कह सकते हैं और आप स्मूथनिंग भी कह सकते हैं, बट दोनों अलग-अलग हैं। रिबॉन्डिंग होती थी जो आज से 4-5 साल पहले जो चीज़ चली हुई थी, उसे कह रहे थे हम रिबॉन्डिंग, क्योंकि उसमें बालों में एक दूसरा बॉन्ड बन रहा था। और वो बॉन्ड क्या था? वो बॉन्ड इतना मजबूत था कि बाल एकदम फ्लफ़ी नहीं हो रहे थे। वो एक साइड ही आपको दूसरे जिन्होंने कराई होगी रिबॉन्डिंग, शायद उन्हें पता होगा कि रिबॉन्डिंग क्या होता है, कैसे होती है करके। मैंने तो नहीं कराई, मैंने तो अपने हेयर्स पे जब मैंने पहले शादी के टाइम पे कराई थी, तब मैंने केरा स्मूथनिंग कराई हुई थी। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मार्केट पे लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, रिबॉन्डिंग को पसंद नहीं किया। तो देन उसके बाद उसमें क्रीम कुछ ऐसी चेंज करी कि जिसमें क्या हुआ कि हमारे बाल जो एक्चुअल जो नेचुरल हेयर्स होते हैं वैसे स्ट्रेट लगे हों, तो दैट्स वाई ये स्मूथनिंग हुआ। रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में ये डिफरेंस है। रिबॉन्डिंग भी अभी होती है, वो बहुत उसमें प्रेसिंग बहुत हार्ड होती है, बहुत हार्डली उसे प्रेस करते हैं और मतलब उसका बॉन्ड ईजिली टूटता भी नहीं है। बट स्मूथनिंग बेस्ट रहती है। वो क्या होती है, हमारे हेयर्स मतलब हमारे हेयर्स को काफ़ी फ्लफ़ी भी दिखाती है और बेस्ट भी रहती है। तो मैंने केराटिन और स्मूथनिंग कराई थी अपने हेयर्स पे। तो वहाँ पे मुझसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, तो मुझे तब इतना हेयर्स के बारे में पता नहीं था, सॉरी। तो सबसे पहले मेरे से गलती ये हुई कि जब मैं स्मूथनिंग कराने गई, तो मैंने उससे कुछ टाइम पहले मैंने अपने बालों पे हेना की हुई थी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि आप चाहे किसी भी एज में हैं, तो चाहे वो 18, 12 तो कोई नहीं, मतलब 14, 18 या 20 प्लस, 40 प्लस, अगर कोई भी वुमेन और मेंस जो भी यहाँ पे मेरी व्लॉग्स देख रहे हो, मैं उनको ये बता दूँ कि अपने बालों पे कभी भी हेना कलर या मार्केट में जो भी है गोदरेज और उनके वो क्रीम बेस वाले मेहंदी मिलती है, उन्हें कभी अपने हेयर्स पे नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है। दैट्स वाई वो ईजिली कलर भी दे देते हैं और उनसे हमारे बालों की जो डेंसिटी होती है धीरे धीरे वो कम होती है। और जो हेना करे वाले जो बाल होते हैं, उनकी पहचान देखना, जब बाद में वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से रूट से तो मोटे रहते हैं, लेकिन जो ये चीज़ होती है ये बाद में पतली होने लग जाती है। ये आप अपने मम्मी लोग के उसमें भी देखिएगा कि उनके हेयर्स भी ऐसे होंगे कि यहाँ से तो सही होंगे, लेकिन जो नीचे के बाल होंगे वो बहुत ज़्यादा पतले होंगे। तो ये सब हेना करके होता है बालों का, मतलब हम अपना एक मतलब अपने बाल ख़राब कर देते हैं, वो बहुत डैमेज कर देता है हमारे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमोनिया होता है। तो कभी भी हमें अपने बालों पे ना हेना यूज़ करनी चाहिए, ना निशा मेहंदी यूज़ करनी चाहिए, और ना जो एक गोदरेज की जो लिक्विड फॉर्म वाली जो मेहंदीज़ होती है वो कभी भी हमें अपने हेयर्स पे तभी भी आप मत करो, कलर मत करो। ऑप्शनल ये है, अगर आप करना चाहते हो तो आप सैलून पे जाओ, आप ग्लोबल करा लो, आप रूट टचअप करा लो। अगर आपके हेयर्स थोड़ा हेयर्स वाइटिश हैं तो ये है, तो आप रूट टचअप करा लो। बट आप कभी भी अपने जो हेड है मतलब हेयर्स हैं, तो उनमें कभी भी आप ये हेना मेहंदी बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। और ख़ासकर जो लड़कियाँ स्मूथनिंग कराने की सोच रहे हैं, तो वो तो अभी से मतलब हेना को छोड़ दें, क्योंकि स्मूथनिंग वर्जिन हेयर पे, वर्जिन मतलब जिन पे कोई काम ना हुआ हो, उन हेयर्स पे स्मूथनिंग बहुत अच्छी बैठती है। तो मेरे जो हेयर्स थे, जो नए हेयर्स थे जिसमें मैंने अभी री स्मूथनिंग करा रखी है, तो ये एकदम वर्जिन हेयर थे। तो
आप देख सकते हैं ये इसमें बहुत अच्छी स्मूथनिंग हुई है मेरी। आज मेरी स्मूथनिंग का 4th डे है, तो कल मैंने हेड वॉश करा लिया था। और मैंने जब वहाँ पे मेरी दूसरी गलती ये हुई, फर्स्ट तो ये हुई थी कि मैंने हेना यूज़ करी थी, और सेकंड गलती उनसे ये हुई कि देखिए आप कोई भी सैलून पे जाए ना, तो उतना खुल के आपको हमें आइडिया नहीं होता, और कोई दूसरा इंसान भी आपको इतना खुल के नहीं बता देता। वो हमें ऑप्शनल में चीज़ें बता देता है, क्योंकि उस पर भी लोड पड़ता है, वो अपने पे भी लोड नहीं लेना चाहता है, और कस्टमर को भी मतलब फ्री कर देता है। आप कैरेटीन करवा रहे हैं, मेरी कैरेटीन में 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगे। तो कैरेटीन जब आप करवा रहे हैं तो उसका फुल लुत्फ़ लीजिए ना। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि 3rd डे मैं घर में हेड वॉश कर लूँ। तो जब कोई भी कैरा स्मूथ करा, अगर आप नॉर्मल स्मूथनिंग करा रहे हो तो आप घर में हेड वॉश कर सकते हो, बट अगर आप कैरा स्मूथ करा रहे हो तो आपको घर में हेड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो ना हो आपको सैलून पे जाना है, क्योंकि जब हम कैरा स्मूथ करते हैं तो तब उसमें हमारे बालों पे प्रेसिंग होती है। प्रेसिंग से जो कैरेटीन होता है वो हमारे बालों की 3rd लेयर तक जाता है। हमारे बालों में 3 लेयर्स होती है, तो जब प्रेसिंग होती है तो वो जो प्रोडक्ट होता है, जो कैरेटीन होता है, वो 3rd लेयर तक जाता है। अगर हम उसे वैसे ही वॉश कर देंगे तो जो भी हमारे बालों में कैरेटीन लगा होगा वो सारा वॉश हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि जब हम कैरेटीन करें, कैरा स्मूथ करें, तो हमें हेड वॉश ज़रूर सैलून पे करवाना है, और एकदम प्रोफेशनल तरीके से कराना है। कैरेट स्मूथ जब होता है तब उससे पहले प्रेसिंग होती है, देन उसके बाद हेड वॉश होता है, एंड देन उसके बाद फिर से प्रेसिंग होती है। तो ये जितना हम उसमें प्रेसिंग करेंगे उतना क्या होगा, जो कैरेटीन होगा वो हमारे बालों के अंदर तक जाएगा। तो मुझसे तो ये मिस्टेक हुई थी, तो आप लोग प्लीज़ इसे मत कीजिएगा। एंड आप लोगों को ये चीज़ में भी ध्यान रखनी है कि आपके बालों में आप कभी हेना यूज़ ना करो। भले आप तब भी, जिसके पास नहीं हो पाता इतना बजट, तो वो मत ही यूज़ करो। हेना भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके बालों को रिपेयर करने की बजाय वो आपके बालों को काफ़ी हद तक मतलब डैमेज कर देता है। तो आपको हेना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए घर पे। और आप सैलून पे जाइए, आप कलर्स करवाएं। ये नहीं कि मैं किसी भी चीज़ की प्रोडक्टिंग करी हूँ, यही आप कहीं पे भी देखिए कि मतलब कोई भी जो भी हेयर्स के जो भी एक्सपर्ट होंगे वो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको कभी हेना यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप कलर करवाइए, और टाइम टू टाइम अपने बालों पे प्रोटीन लीजिए, कैरेटीन लीजिए, ये करवाए, बट हेना तो बिल्कुल नहीं। अब मेरे तो वर्जिन हेयर थे, तो मेरे तो ईज़िली स्मूथ भी हो गए थे, एंड देन इनमें कोई भी कलर बैठ जाएगा। बट ये नीचे के हेयर्स जो मेरे पहले से स्मूथनिंग थे जिनमें, और जो मेरे पहले के हेयर्स जो हैं उन पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन पे मैंने हेना अप्लाई कर रखी थी। तो आज से मतलब अगर आप 2-3 साल बाद कराने की सोच रहे हो तो तब तो सही है, बहुत टफ होगा लेकिन हो जाएगा। तो वो हमारे बॉन्ड को भी ब्रेक नहीं होने देता है हेना इतनी ईजिली। सो जितना हो सके हेना से दूर रहिए। और अगर आप स्मूथनिंग कराने की सोच रहे हैं तो फिर आप उसे छोड़ ही दीजिए, कभी लगाइएगा भी मत। अगर आप इन पे केमिकल वर्क पे नहीं जाना चाहते, तो वैसे भी बालों का हमारा सबसे ज़्यादा ख़राब होने का रीज़न यही है। और प्लस हमारे जो शैम्पू होते हैं, देखिए बजट जो सल्फेट फ्री जो शैम्पू होते हैं, जैसे शैम्पू में सल्फेट होता है, तो जो हम क्लिनिक प्लस जो भी पैंटीन वगैरह जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, उनका इतना छोटा सा पाउच होता है, उसमें से इतना झाग बन जाता है। तो वो झाग ज़्यादा बनने का रीज़न यही है कि उसमें सल्फेट होता है। तो हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करनी चाहिए। वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, बट हमेशा हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करनी चाहिए। और अपने बच्चों की, देखिए हमने तो अपनी नहीं की केयर, तो जब हमारे बच्चे होंगे, जिसके बच्चे हैं, तो वो 10 साल से ऊपर को जिनके बच्चे हैं, तो वो कोशिश कीजिएगा कि अपने बच्चों को एक तो उनके बालों में हेना नहीं लगाइए, और दूसरा कि उनको ये क्लिनिक प्लस पैंटीन मतलब एक इन शैम्पू से जिनमें सल्फेट ज़्यादा होता है, सल्फेट होता है, उन शैम्पू से उनके हेयर्स को फ्री करिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा या तो आप घर में जो भी शिकाकाई वगैरह होती है उनसे आप हेड वॉश करिए, या फिर नॉर्मली मतलब जिनमें सल्फेट नहीं होता है उन शैम्पू को यूज़ करिए। टोटल कहने का मतलब ये है। सो ये तो रही हमारी केमिकल की बात जो भी हम अपने बालों पे करवाते हैं, स्मूथनिंग करवाते हैं, जो भी करवाते हैं। तो जो भी करवाने की सोच रहे हैं, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग स्मूथनिंग कराइएगा। रिबॉन्डिंग में बॉन्ड बहुत मजबूत होता है, और उसमें बाल बिल्कुल आपके देख रहे हैं, ये मेरे नेचुरल हेयर्स की तरह लग रहे हैं। लेकिन रिबॉन्डिंग में क्या होता है कि पूरे बालों का एक बॉन्ड बन जाता है। इधर करो तो सारे बाल एक साइड, इधर करो तो बाल एक साइड। सो आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। और अगर किसी को क्वेश्चंस हो और कुछ भी क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, चाहे किसी भी उसमें हो। तो मैं आपको जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। एंड जो मुझे फेस की, जब मैंने स्किन केयर की जो रूटीन जो मैंने करा था, उसमें
काफ़ी लोगों ने मुझे प्रोडक्ट के प्राइसेस पूछे हुए थे और पूछा हुआ था उन्होंने, थोड़ा योगा के लिए पूछा हुआ था, थोड़ा हेयर्स के लिए। तो जब मुझे सब कुछ थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं एक दिन ज़रूर फेस और हेयर के प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको बताऊँगी, और कैसे अपनी स्किन केयर करनी, कैसे अपना हेयर केयर करना है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बट उसके लिए आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो उसी बेस पे आएगा कि उनके प्राइसेस क्या थे प्रोडक्ट्स के, और मैंने रीस्मूथनिंग कौन सी कराई है, कौन से प्रोडक्ट की कराई है, कौन से प्रोडक्ट, कौन से ब्रांड सही रहते हैं रीस्मूथनिंग के लिए या स्मूथनिंग के लिए। तो ये सब मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देन उसके बाद मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी कि जिसमें मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जितने लोगों ने भी मुझे क्वेश्चन आंसर किए हैं, मैं उनका जवाब दे सकूँ। सो नेक्स्ट व्लॉग मेरा जल्दी आएगा, वो जल्दी तब आएगा जब आप मुझे बहुत सारे कमेंट्स करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। बाय बाय।